जिसे म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो अपने फेवरेट सिंगर डेला क्रूज की तरह ही एक मशहूर म्यूजिशियन बनना चाहता था। पर उसके घर वालों को म्यूजिक से रिलेटेड हर एक चीज़ से नफरत थी। वो अपने घर के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ को नहीं आने देते थे जो म्यूजिक से जुड़ी हो। इस नफरत के पीछे के असली कारण को जानने के लिए हमें मिगेल के खानदान के कुछ पीढ़ी पीछे जानी होगी। मिगेल की दादी की माँ का नाम कोको है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। दादी कोको की माँ का नाम एमेल्डा था और उनके पापा एक म्यूजिशियन थे। उनकी माँ और पापा मिलकर हमेशा घर में गाना गाते रहते थे और सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। पर कोको के पापा को अपना म्यूजिक पूरी दुनिया में सुनाना था, इसलिए वो दादी कोको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए। एमेल्डा बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर उसने एक आंसू भी नहीं बहाए। उसने जूते बनाने का काम सीखा और यही काम उन्होंने अपनी बेटी कोको को भी सिखाई और ये काम परिवार के साथ आगे बढ़ता गया। एमेल्डा को अपने पति से नफरत हो गई थी कि वो उन्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया, इसलिए उसने उसकी हर एक चीज को अपने घर से हटा दिया और म्यूजिक से उसे नफरत हो गई थी। और म्यूजिक के प्रति ये नफरत उनके परिवार के साथ ही आगे बढ़ती गई। पर मिगेल अपने परिवार वालों से अलग था क्योंकि उसे म्यूजिक बहुत पसंद थी। वो महान म्यूजिशियन डेला क्रूज की तरह ही बनना चाहता था, क्योंकि डेला क्रूज भी किसी वक्त एक आम आदमी हुआ करता था, पर उसकी मेहनत और लगन के चलते वो उस सदी का सबसे महान गायक बना। और 1942 में एक शो के दौरान उस पर एक बड़ा सा घंटा गिरा और उसकी मौत हो गई। उसके शहर में डेला क्रूज का एक घर भी बना हुआ था जिसमें उसकी गिटार अभी तक रखी हुई थी। वो उसे देखकर हमेशा से सोचा करता था कि एक दिन वो भी उन्हीं की तरह लोगों के दिलों पे राज करेगा। एक दिन बाजार में मिगेल एक म्यूजिशियन का बूट पॉलिश करते वक्त उसे अपने दिल की बात बता रहा था कि वो भी सिंगर बनना चाहता है, पर उसके परिवार वालों की वजह से वो गा नहीं सकता। वो आदमी उसे कहता है, ऐसे ही अगर तुम डरते रहे तो कभी भी म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे। वो मिगेल को आज रात होने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेने को कहता है। वो उसे अपना गिटार भी देता है बजाने के लिए, पर तभी मिगेल की दादी वहाँ आ जाती है और उस म्यूजिशियन को चप्पल से मारकर वहाँ से भगा देती है। वो मिगेल को अपने साथ घर ले आती है। मिगेल के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि म्यूजिक वाले लोगों से हमेशा दूर रहो। मिगेल उसे सिर्फ आज रात वहाँ जाने की परमिशन मांगता है, पर उसकी दादी कहती है कि आज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज श्रद्धांजलि दिवस है और सब लोग अपने पूर्वज की तस्वीर के साथ कुछ चढ़ावा रखते हैं, जिसकी वजह से उनके पूर्वज उनसे मिलने आते हैं और अगर वो उनकी तस्वीर नहीं रखेंगे तो उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं आ पाएगी। मिगेल उनसे दादी कोको के पापा के बारे में पूछता है कि उनकी तस्वीर हम क्यों नहीं रखते, तो उसकी दादी उसे इस बारे में कुछ भी बताने से मना करती है। मिगेल अपने कमरे में था, तभी वहाँ एक डॉगी आता है। ये मिगेल का डॉगी था जिसे वो दांते कहकर बुलाता था। मिगेल चुपके से एक गिटार बना रहा था और डेला क्रूज के गाने सीख रहा था। मिगेल किसी तरह भी आज रात उस टैलेंट शो में जाने का डिसाइड करता है और वो सबसे छुपता हुआ घर से निकलने लगता है, पर दादी के वहाँ होने की वजह से वो दांते और अपने गिटार को उन पूर्वजों की फोटो वाले टेबल के नीचे छुपा देता है। पर दांते की वजह से दादी इमेल्डा की फोटो नीचे गिरकर टूट जाती है। उस फोटो को पूरा खोलकर जब मिगेल देखता है तो उसे पता चलता है कि दादी कोको के पापा के हाथ में गिटार है और ये वही गिटार है जिसे डेला क्रूज बजाया करता था। वो समझ जाता है कि डेला क्रूज ही उसके परदादा है। वो खुशी के मारे उस तस्वीर को लेकर अपने सारे परिवार को बताता है। उसके परदादा एक महान म्यूजिशियन थे और वो भी अब उन्हीं की तरह बनेगा। उसकी दादी गुस्से से उसका गिटार तोड़ देती है। मिगेल नाराज होकर वहाँ से भागकर बाजार में आ जाता है। वो वहाँ के बहुत से लोगों से गिटार उधार मांगता है ताकि वो परफॉर्म कर सके, पर हर कोई उसे गिटार देने से मना कर देता है। तब मिगेल डेला क्रूज के घर पे रखी हुई गिटार चुराने जाता है। वो उस गिटार को वहाँ दीवार पर से उतार लेता है और अपने परदादा से इसके लिए माफी मांगता है और वो उस गिटार को बजाना शुरू करता है। तभी वहाँ के लोग वहाँ आ जाते हैं, पर ये क्या, मिगेल को कोई वहाँ देख नहीं पा रहा था और ना ही वो किसी को छू पा रहा था। वो घबराकर भागने लगता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे वहाँ से एक औरत निकालती है जो कि एक कंकाल होती है। मिगेल बहुत डर जाता है। उसे वहाँ बहुत से कंकाल जैसे दिखने वाले लोग दिखाई देने लगते हैं। उसका डॉगी दांते उसे अभी भी देख सकता था। वो उसके पीछे भागने लगता है और एक कंकाल से टकरा जाता है। वो मिगेल के रिश्तेदार ही थे। वहाँ उसे उसके और भी सारे रिश्तेदार मिलते हैं। उसके रिश्तेदार भी परेशान थे कि कोई जिंदा इंसान ऐसे कैसे बन सकता है। तभी मिगेल के दादा वहाँ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि इमेल्डा उस दुनिया से यहाँ नहीं आ पा रही है। वो सब मिलकर मिगेल को अपने साथ लेकर आत्माओं की दुनिया में जाने लगते हैं। दांते भी उसके साथ ही जाता है। उनकी दुनिया को देखकर मिगेल हैरान था। उसे वहाँ बहुत से जानवर भी दिखाई देते हैं जिन्हें वो रूही परिंदा कहकर बुलाते थे। उनकी दुनिया में भी सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से था। उनके गार्ड्स उन्हीं आत्माओं को इंसानों की दुनिया में जाने देते थे जिनकी तस्वीर उनके घर वालों ने श्रद्धांजलि दिवस पर लगाई होती है। वहाँ एक हेक्टर नाम का कंकाल था जो कि हमेशा से उस दुनिया में जाना चाहता था, पर उसकी तस्वीर किसी ने कभी नहीं लगाई, इसलिए उसे बार बार रोक दिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं।
मिगेल के रिश्तेदार उसे लेकर वहाँ के हेड ऑफिस में जाते हैं, जहाँ इमेल्डा परेशान थी कि उसे दूसरी दुनिया में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ के गार्ड्स का कहना था कि किसी ने उनकी तस्वीर ही नहीं रखी है। तभी वो वहाँ मिगेल से मिलती है। वहाँ के ऑफिसर से पता चलता है कि उसे गिटार चुराने की वजह से ये श्राप मिला है। मिगेल इमेल्डा की तस्वीर अपने साथ लेकर आ गया था, इसलिए वहाँ तस्वीर न होने के कारण उसे जाने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ का ऑफिसर बताता है कि मिगेल को वापस भेजने के लिए उसे अपने किसी रिश्तेदार से आशीर्वाद लेना होगा, वो भी आज सूरज उगने से पहले, नहीं तो वो भी इनकी तरह ही बनकर हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। इमेल्डा अपने हाथ में एक पंखुड़ी लेकर मिगेल को आशीर्वाद देती है कि वो वापस जाकर उसकी तस्वीर चढ़ावे पे रखे और हमेशा के लिए म्यूजिक से दूर रहे। पंखुड़ी को छूते ही मिगेल वापस से वहीं आ जाता है जहाँ से वो गया था, पर उसने फिर से वो गिटार लेना चाहा और वो वापस आत्माओं की दुनिया में चला गया। इमेल्डा उससे कहती है कि तुमने 2 सेकंड में ही अपना वादा तोड़ दिया। मिगेल कहता है कि वो म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता। वो बाकी के सब रिश्तेदार से आशीर्वाद मांगता है जिसमें कोई शर्त ना हो, पर कोई उसे म्यूजिशियन बनने का आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मिगेल वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि म्यूजिशियन बनने के लिए वो एक म्यूजिशियन से ही आशीर्वाद लेगा और वो अपने परदादा डेला क्रूज को ढूंढने निकल जाता है। इमेल्डा मिगेल को ढूंढने के लिए एक रूही परिंदा पपेटा को बुलाती है। मिगेल को वहाँ वही हेक्टर मिलता है। वो कहता है कि वो डेला क्रूज को जानता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके बदले में उसकी तस्वीर ले जाकर उसे उस दुनिया में लगानी होगी। मिगेल मान जाता है। हेक्टर मिगेल के फेस पर पेंट लगा देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। मिगेल वहाँ डेला क्रूज के प्रोग्राम का बैनर देखता है। हेक्टर उसे बताता है कि हर साल डेला क्रूज अपने शो के साथ श्रद्धांजलि दिवस को खत्म करता है और वहीं जाकर हम उनसे मिल सकते हैं। हेक्टर उसे लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ डेला क्रूज अपने प्रोग्राम का रिहर्सल करता है, पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो कभी रिहर्सल पे नहीं आता है। उससे अगर मिलना है तो उसके घर जाना होगा, जहाँ वो आज रात एक बड़ी पार्टी देने वाला है, पर उस पार्टी में वही जा सकता है जिसके पास उस पार्टी का पास हो। लेकिन एक और रास्ता भी है। आज डेला क्रूज चौक पे होने वाले म्यूजिक कंपटीशन में जो जीतेगा उसे डेला क्रूज से मिलने का मौका मिलेगा। मिगेल हेक्टर से एक गिटार दिलवाने को कहता है। हेक्टर उसे लेकर एक आदमी के पास जाता है और उनसे उनकी गिटार उधार मांगता है। वो हेक्टर को एक आखिरी बार उनका फेवरेट गाना सुनाने को कहता है। हेक्टर को गाता देख मिगेल को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी इतना अच्छा गा सकता है, और वो गाना सुनते सुनते वो आदमी सुनहरी धूल में बदल जाता है और कहीं गायब हो जाता है। मिगेल हेक्टर से पूछता है कि उसे क्या हुआ। हेक्टर उसे बताता है कि जब जिंदा दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं बचता है तो इस दुनिया को भी छोड़कर जाना पड़ता है, और ये होती है आखिरी मौत। वहाँ से गिटार लेकर वो जाने लगते हैं। हेक्टर मिगेल को बताता है कि वो डेला क्रूज के गाने खुद ही लिखा करता था। मिगेल को लगता है कि ये फेंक रहा है। चौक पे मिगेल अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और हेक्टर उसके गानों पे डांस करता है। उनका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है, पर तभी मिगेल देखता है कि उसके रिश्तेदार उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गए हैं। हेक्टर मिगेल से कहता है कि वो अपने रिश्तेदार से आशीर्वाद लेकर वापस चला जाए और उसकी तस्वीर वहाँ लगा दे, क्योंकि उसकी यादें मिट रही है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। पर मिगेल हेक्टर को भी छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। दादी इमेल्डा उसका पीछा करती है। इमेल्डा अपना एक गाना मिगेल को सुनाती है और उसे समझाती है कि उसके परदादा अच्छे इंसान नहीं थे, वो उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए थे। तुम बताओ, तुम्हें अगर म्यूजिक और परिवार में चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे। मिगेल कहता है कि उसे नहीं चुनना किसी को, आप उनका साथ भी तो दे सकते थे, परिवार तो होते ही इसीलिए है ना। और वो वहाँ से चला जाता है अपने परदादा डेला क्रूज के घर, और वहाँ एक म्यूजिक बैंड के साथ छुपकर वो उसके घर में एंट्री करता है। हेक्टर भी रूप बदलकर उस पार्टी में घुस जाता है। मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि वो उसका पर पोता है और वो भी उनकी तरह ही म्यूजिशियन बनना चाहता है। डेला क्रूज भी खुश था और वो मिगेल से कहता है, तुम अपने सपने को किसी और के लिए छोड़ नहीं सकते, तुम वही बनो जो तुम चाहते हो, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। वो मिगेल को म्यूजिशियन बनने का आशीर्वाद देने लगता है। तभी हेक्टर वहाँ आ जाता है। वो मिगेल को अपनी तस्वीर देता है। हेक्टर डेला क्रूज को कहने लगता है कि आज उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसकी वजह डेला क्रूज ही है। उसने उसकी सारी लिखी हुई गानों को अपना गाना बना लिया और इतना फेमस हो गया। डेला क्रूज हेक्टर से कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो दोनों साथ में गाना बनाते थे, पर हेक्टर के मरने के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए उसने उन गानों का क्रेडिट हेक्टर को नहीं दे सका। हेक्टर डेला क्रूज से मदद मांगता है ताकि वो अपनी तस्वीर उस दुनिया में लगवा सके। हेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें याद है हमारी आखिरी मुलाकात, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन आसमान एक कर सकते हो। मिगेल उससे कहता है, पर ये तो डेला क्रूज की एक मूवी का डायलॉग है। वो उसे वो मूवी दिखाता है, पर इस मूवी में तो डेला क्रूज का दोस्त उसे जहर देता है। तब हेक्टर को उस रात की बात याद आती है। वो दोनों महीनों से जगह जगह सो कर रहे थे, पर हेक्टर को अपनी फैमिली की याद आ रही थी और वो सब कुछ छोड़कर अब जाना चाहता था। डेला क्रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं मानता है। फिर डेला क्रूज ने उसे एक आखिरी जाम पिलाया और रास्ते में ही हेक्टर की मौत हो गई। इसका मतलब उसने उसे जहर दिया था
ताकि वो उसके गाने चुरा सके। हेक्टर गुस्से में डेला क्रूज को मारने लगता है। वहाँ की सिक्योरिटी उसे पकड़कर ले जाती है। डेला क्रूज मिगेल को भी आशीर्वाद देने से मना कर देता है और हेक्टर की फोटो भी अपने पास रख लेता है। वो उसे भी सिक्योरिटी से बाहर निकाल देने को कहता है ताकि वो वापस जाकर किसी को उसकी सच्चाई ना बता दे। मिगेल को एक गहरे गुफा में फेंक दिया जाता है। हेक्टर भी वहीं था, पर वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। वो कहता है कि उसकी बेटी कोको उसे भूलती जा रही है और अगर वो मर गई तो वो भी सुनहरी धूल बनकर इस दुनिया से कहीं और चला जाएगा। पर वो अपनी बेटी कोको से कभी नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए उसने इतने सालों तक इंतजार किया। कोको का नाम सुनकर मिगेल उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या ये तुम हो? तब मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर ही उसके असली दादू हैं। डेला क्रूज ने उसके गिटार और गाना सब कुछ चुरा लिया। तभी वहाँ दांते आता है और उसके साथ वो रूही परिंदा और इमेल्डा भी थी। वो उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इमेल्डा अभी भी हेक्टर से नाराज थी, पर मिगेल उनकी असली सच्चाई सबको बताता है कि कैसे डेला क्रूज ने उन्हें घर नहीं जाने दिया और जहर देकर मार दिया। इमेल्डा उसे माफ कर देती है और वो लोग डेला क्रूज से हेक्टर की तस्वीर लाने के लिए जाते हैं। उसका शो स्टार्ट होने वाला था। वो सब मिलकर डेला क्रूज से वो तस्वीर छीन लेते हैं और वो दोनों मिगेल को आशीर्वाद देने ही वाले थे कि डेला क्रूज आकर मिगेल को पकड़ लेता है। वहाँ स्टेडियम में लगे कैमरे को डेला क्रूज की तरफ घुमा दिया जाता है, जिससे उसकी सारी बातें सब लोग सुन रहे थे। वो कहता है कि वो मिगेल को कभी भी वापस नहीं जाने देगा। मिगेल कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने हेक्टर के गाने चुराए हैं। वो मिगेल को वहीं से नीचे फेंक देता है। मिगेल के हाथ से हेक्टर की तस्वीर नदी में गिर जाती है। वो रूही परिंदा आकर मिगेल को गिरने से बचाता है। डेला क्रूज वापस से अपने प्रोग्राम में आ जाता है, पर सबको उसकी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। सब उससे अब नफरत करने लगे थे और वो रूही परिंदा उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जहाँ एक बड़े से बेल से वो दब जाता है। हेक्टर और इमेल्डा मिगेल को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि समय बीतता जा रहा था और मिगेल बिना हेक्टर की तस्वीर लिए वापस आ जाता है। वो भागता हुआ कोको दादी के पास जाता है और उन्हें उनके पापा की याद दिलाने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें मत भुलाइए, वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब मिगेल कोको दादी को वो गाना गाकर सुनाता है जो उनके पापा उसे सुनाया करते थे। कोको दादी की भी याद आने लगती है और वो भी मिगेल के साथ साथ गाना गाने लगती है। दादी कोको मिगेल को एक डायरी दिखाती है जिसमें उनके पापा की तस्वीर का टुकड़ा था। उस डायरी में बहुत से लेटर थे जो हेक्टर कोको को लिखा करता था और अब 1 साल बाद फिर से श्रद्धांजलि दिवस आ चुका था। अब सब लोग डेला क्रूज को ना याद करके हेक्टर को याद कर रहे थे, क्योंकि कोको के पास से मिली चिट्ठी में उन सभी गानों के बोल थे जिसे डेला क्रूज ने गाया था। दादी कोको भी अब ये दुनिया छोड़कर अपने पापा के पास जा चुकी थी। मिगेल के सारे पूर्वज के साथ साथ अब हेक्टर की भी तस्वीर लगा दी गई थी और अब हेक्टर भी ये दुनिया अपने परिवार वाले को देखने के लिए आ सकता था। वो अपनी बेटी कोको से भी मिल चुका था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें।